हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो। जैसे कि आपके घर में परेशानी चल रही है, पैसों को लेके बहुत समस्या है, कोई भी काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, तो बस एक बार ये उपाय कर ले तो आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभिमंत्रित जल का वाले उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। गुरु जी ने इसमें 3 उपाय बताए हैं और वो उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, पैसों के लिए या आर्थिक तंगी जो आपको आ रही है या कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं है, उसके लिए अलग-अलग उपाय बताए हैं। तो हम चलिए आपको बताते हैं पहला उपाय। गुरु जी ने बताया है पहले उपाय में कि जो अभिमंत्रित जल का उपाय जो है, उसके बारे में उन्होंने एक पौराणिक कथा बताई है। जो पुराने ऋषि होते थे, उनके पास एक कमंडल होता था। उस कमंडल से वो इतनी शक्ति रखते थे कि अगर वो किसी को श्राप दे देते थे तो वो श्राप उनको लग जाता था। उनका जो अभिमंत्रित जल होता था वो इतना शक्तिशाली होता था कि उसकी 4 बूंदें अगर वो किसी पे छिड़क देते थे और उसको श्राप देते थे तो वो श्राप उनको लग जाता था। इतना शक्तिशाली वो होता था। क्योंकि वो जल है वो उन्होंने ऐसे ही नहीं पाया था, वो तो बहुत ही तपस्या करके वो जल उन्होंने पाया था। तो उसी प्रकार से जो पहला उपाय है, जैसे कि आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप करेंगे। जैसे कि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, आपके धन में बहुत कमी आ रही है, आप जो कार्य करने जाते हो वो कार्य नहीं हो पाता, पैसों की तंगी आ रही है, तो सिर्फ एक बार ये उपाय करके आप देख सकते हैं। आपका जो भी है पैसों की, धन को लेके जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर का, और ये ध्यान रखिएगा जो 1 लोटा जल आपको लेना है अपने घर का शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, और कोई और लोटा नहीं लेना है, आपको तांबे का लोटा लेना है। उसी में आपको 1 लोटा जल भर लेना है अपने घर का, और उसके बाद उस लोटे के अंदर आपको 2 से 4 बूंद गंगा जल डालना होगा, और उसके बाद आपको दीपक ले लेना है। ध्यान रखिएगा जो दीपक है वो गोल बाती का होना चाहिए और गाय के घी का दीपक होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको वृक्ष के नीचे जाना है, या तो आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। दूसरा, आपको अगर वट का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ चले जाना, और तीसरा, अगर आपको बेल के पेड़ का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ चले जाना। तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर के आए हैं वो दीपक को आसन लगाने के लिए चावल के दाने या गेहूं के दाने आप ज़रूर लेके आइएगा। आप चाहे तो सुबह या शाम जब जाना चाहे तब जा सकते हो। सबसे पहले वो दीपक जला लेना है और उसके नीचे आसन लगा करके आप दीपक जला दें। फिर उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। ध्यान रखिएगा आप अपना आसन ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि आपको आसन लगा करके वहाँ पर बैठना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं उसको दीपक के सामने रख करके, अपने सामने रख करके और उसको ढक करके, जो भी आपको महालक्ष्मी जी का मंत्र जो आता है उसका, जो भी मंत्र आपको आता है वो 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओम श्री श्री हीन श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब आप तांबे के लोटे में जल लेते हो तो उसमें एक कंपन पैदा होता है, जिसके कारण वो कंपन से अभिमंत्रित जल बन जाता है, और 108 बार यही वाले मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप 108 बार मंत्र का जाप कर ले, उसके बाद आपको इस लोटे को वहाँ पे समर्पित नहीं करना है जल को, उस जल को अपने घर पर ले आ करके कोने कोने में आपको छिड़क देना है। और अगर जल बच जाए तो आपके जो परिवारजन हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आप वो जल सब दे दीजिएगा। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन की जो भी समस्या है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय इस तरीके से है, जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है, वो दवाई खा रहा है तो भी उस दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए है। या आपके घर में कोई बीमारी प्रवेश ना करे तो उसके लिए भी ये आप 1 महीने में 1 बार ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति ना रहे।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर का शुद्ध ताज़ा जल 1 लोटा लेना है और वो लोटा जो है वो तांबे का होना चाहिए और उसमें आपको 2-4 गंगा जल की बूंदें डाल लेनी है। और उसके बाद आपको एक दीपक गाय के घी का गोल बाती वाला एक दीपक तैयार करना है। और ध्यान रखिएगा, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको बेल वृक्ष के नीचे आपको जाना पड़ेगा और बेल के वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक दीपक जला देना है और ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे आपको आसन ज़रूर लगाना है और आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठ जाना है। और जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं उसको अपने सामने रख कर के उसको ढक देना। और इस वाले उपाय में आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं उसमें आपको 1 बेलपत्र ज़रूर डालना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय है आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने से उस लोटे में कंपन पैदा होगा और आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये मंत्र इस तरीके से है: ओम हुम ओम जुम सम ओम भुव भुव सह ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उमा रुक्मिणी वंधानन मृत्युमोषित मातृतात भुव भुवस्सवरो जुसयो ओम नमो। इस मंत्र का आपको 108 बार स्मरण करना है और उसके बाद उस जल को अपने घर में ले आकर के हर एक व्यक्ति को पिला देना है। और थोड़ा जब जल बच जाए तो उसके शरीर पर, जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर पर लगा दीजिएगा, जिससे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी।